पूरा नाम गदर पार्टी नहीं, कैसे पड़ा ये बता रहा हूँ मैं। वही करतार सिंह सराभा जिसको भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। चाहिए वीर सिपाही, वेतन देंगे मौत, पुरस्कार मिलेगी देश के लिए शहादत, पेंशन में मिलेगी आजादी। चाहिए वीर सिपाही, वेतन मौत, पुरस्कार शहादत और पेंशन, आजादी आजादी आजादी। अभी तक आपने देखा कि बंगाल में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियां, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां, फिर मैंने आपको बताया पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां, लेकिन देश के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, उसमें सबसे बड़ा केंद्र लंदन था। लंदन के अंदर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। उन्होंने 1905 के अंदर में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई और उसके बाद वहां पर भारतीय छात्रों को रहने के लिए गेस्ट हाउस बनाया जिसका नाम था इंडिया हाउस। और वहां पर इन्होंने एक पत्रिका निकाली, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। और यही आगे चलकर यहां देखेंगे कि बीडी सावरकर को यहीं से गिरफ्तार करके वापस काला पानी की सजा दी गई थी। लाला हरदयाल हो, मदन लाल ढींगरा हो, वही मदन लाल ढींगरा जो गर्जन वाइली की हत्या करेंगे 1909 के अंदर में, ये सबकी कर्मभूमि रही है इंडिया हाउस। दूसरा हम बात करते हैं गदर पार्टी को लेकर के। तो गदर पार्टी की कहानी थोड़ी सी अलग है। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक एसोसिएशन है जिसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। आधे लोगों को नहीं पता होगा, मास्टर को भी नहीं पता होगा, ध्यान दे लीजिए। पूरा नाम गदर पार्टी नहीं, कैसे पड़ा ये बता रहा हूं मैं। इसकी स्थापना की गई 1 नवंबर 1913 को और इसने एक अखबार निकाला और इसका अखबार का नाम गदर था, इसीलिए इस पार्टी को लोग गदर पार्टी कहने लगे। अदरवाइज इसका नाम गदर पार्टी नहीं था। और इसका अखबार का नाम गदर था, इसीलिए अखबार के नाम पर इसको गदर पार्टी कहा गया। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भाकना और इसके महासचिव बने थे लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल इसके रणनीतिकार भी थे। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे। करतार सिंह सराभा, वही करतार सिंह सराभा जिसको भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। तारकनाथ दास, रामचंद्र दुबे। जब आप गदर पत्रिका देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा। गदर के समाचार पत्र का जो हेडिंग ऊपर होता था उसमें क्या लिखा रहता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। अखबार के पहले पन्ने पर क्लियरली खोल के लिखते थे ये अखबार वाले, गदर वाले। विज्ञापन आता था, चाहिए वीर सिपाही, वेतन मौत, पुरस्कार शहादत और पेंशन आजादी। ये अखबार जब निकालता था एडवर्टाइजमेंट तो क्या लिखता था, क्या चाहिए, तो लिखता था भैया चाहिए वीर सिपाही। तो लोग बोलते थे वेतन क्या दोगे भैया, तो कहता था वेतन देंगे मौत, मौत के लिए अगर तैयार हो वही तुम्हारा वेतन है। बोला पुरस्कार क्या दोगे, तो बोला पुरस्कार मिलेगी देश के लिए शहादत देनी पड़ेगी। और बोला पेंशन में क्या मिलेगा, पेंशन में मिलेगी आजादी, मतलब जब तुम मर जाओगे, रिटायर हो जाओगे तो देश को मिलेगी आजादी। ये था आपका गदर पत्रिका। हमको आंख खोल कर बता दीजिए कि किस कोचिंग संस्थान के किस टीचर ने आपको इस डिटेल तक पढ़ाया है। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी अपने डायमेंशन को बड़ा कर रहा है, इसीलिए हमने कहा। गदर ओरिजिनल नाम नहीं था, मैंने ये भी बताया आपको कि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम था। इसका पत्रिका निकलता था जिसका नाम गदर था और उसी पत्रिका के नाम पर लोग इसको गदर पार्टी कहने लगे। जैसे रॉलेट एक्ट के बारे में, रॉलेट एक्ट उसका नाम नहीं था, उसका नाम मैंने आपको पढ़ाया था, एनार्की एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट उसका नाम था, लेकिन चूंकि वो सर सिडनी रॉलेट के द्वारा दिया गया था इसीलिए उसे रॉलेट एक्ट कहने लगे लोग। उसी प्रकार से गदर पार्टी की कहानी थी। गंभीरता से पढ़िए और द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ पढ़िए। लोग पेड बैच में जितना पैसा लेके नहीं पढ़ाते होंगे, ऑफिसर एकेडमी फक्र से यूट्यूब पर पढ़ाता है और हम पूरा सिलेबस बीपीएससी का कवर कराएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। आप बने रहिए, हम मेहनत करते रहेंगे।